हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में जिन प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी वो मेरी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट हैं और मेरी ही नहीं बल्कि आई थिंक सबकी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट हैं और वो है परफ्यूम। आज मैं परफ्यूम के बारे में रिव्यू करूँगी। रिव्यू नहीं, मैं 3 परफ्यूम को कंपेयर करूँगी क्योंकि तीनों ही मेरी बहुत फेवरेट है और आपको बताऊँगी कि वो वर्थ इट है या फिर इस काबिल है कि आप उस पर इन्वेस्ट करो या नहीं करो। तो मैं प्रोडक्ट जो आपको रिकमेंड करूँगी, इससे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, स्पेसिफिकली मैं परफ्यूम के हवाले से बताऊँगी, जब भी हम परफ्यूम खरीद रहे होते हैं तो हम 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होती है उसकी फ्रेगरेंस के, उस पर्टिकुलर परफ्यूम की फ्रेगरेंस कैसी है, वो फ्लोरल है, वो फ्रूटी है, वो थोड़ी खट्टी थी खुशबू है, वो फेमिनिन है, वो थोड़ी सटल है, काम है, कैसी है। दूसरी चीज़ जो हम उसमें देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, उस परफ्यूम का स्टे कितना है, कितने घंटे तक वो स्टे करती है और वो आपके पास से खुशबू कितनी देर तक आती रहती है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि बजट फ्रेंडली है या नहीं है, कितनी अमाउंट में आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है और क्या वो उस प्राइस में वर्थ इट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके तीनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊँगी ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सको कि आपके लिए कौन सा जो परफ्यूम है वो सूटेबल है और कौन सा परफ्यूम है जो आपको ख़रीदना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट जिनके बारे में मैं रिव्यू करूँगी वो ये 3 प्रोडक्ट हैं, ये 3 परफ्यूम हैं। और वन बाय वन करके मैं आपको इन तीनों के बारे में, ये जो 3 स्पेसिफिसिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो तीनों बताऊँगी कि फ्रेगरेंस कैसी है, वो लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है या फिर बजट फ्रेंडली है या नहीं है। तो एक एक करके मैं इन तीनों के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो परफ्यूम है वो है इंडिगो। ये है ज़ेलबरी का परफ्यूम और ओवरऑल अगर मैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करती हूँ ना, तो जो इसकी पैकेजिंग है वो अच्छी है, बॉटल की क्वालिटी अच्छी है और जो एक अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है वो है कि इसकी कैप जो है उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। मेरा जो मसला एक आता है वो ये आता है कि मैं बॉटल की कैप जो है वो गुम हो जाती है मुझसे। तो इसकी जो फ़िटिंग है वो अच्छी है, गुम नहीं होगी। दूसरा, अगर सबसे पहले फ़ीचर की बात करूँ मैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी अरेबिक परफ्यूम्स की ऊद टाइप इस तरह की जो खुशबू नहीं होती, उस तरह की खुशबू है इसकी। एट फर्स्ट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये आपको बहुत तेज़ पंजेंट सी खुशबू फ़ील होती है, लेकिन विद द पास ऑफ टाइम ये सेटल हो जाती है, ये काम हो जाती है और फिर हल्की हल्की खुशबू आपके पास से आती रहती है। तो ओवरऑल इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है और अच्छी इस तरह है कि अगर आपको अरेबिक परफ्यूम्स पसंद हैं तो आपको इसकी खुशबू जो है वो पसंद आएगी। अगर दूसरी क्वालिटी की बात करूँ मैं इसकी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है तो नहीं है, तो ये 6 से 7 घंटे ईज़िली स्टे करती है। 6 से 7 घंटे तक आपके पास से वो हल्की-हल्की खुशबू, वो मीठी सी खुशबू जो है वो आती रहती है और उसके बाद भी थोड़ी-थोड़ी आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती, बट ईज़िली 6 से 7 घंटे ये स्टे करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। अब अगर मैं इसकी तीसरी चीज़ बताऊँ कि ये बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट 2000 की है और 2000 के अंदर आपको 100 ml प्रोडक्ट मिलता है। तो और मेरे ख्याल से ये बजट फ्रेंडली है क्योंकि 2000 के अंदर आपको 100 ml प्रोडक्ट भी मिल रहा है और वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। उसकी खुशबू भी अच्छी है और इसके अलावा ये जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है। शुरू में आपको वो तेज़ लगती है, थोड़ी सर दर्द सी फ़ील होती है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये खुद ही काम हो जाती है, खुद ही सेटल हो जाती है और खुद ही ये सेट हो जाती है परफ्यूम। उसके बाद जो दूसरी परफ्यूम है हमारे पास वो है एसेंस जे डॉट की। और इसकी अगर मैं पैकेजिंग के बारे में आपको बताऊं तो इसकी भी जो बॉटल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत अच्छा यूज़ हुआ है और इसकी भी एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसकी भी कैप की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी है और ये भी आपसे इसकी भी जो कैप है वो घूमने का खदशा नहीं होगा आपको क्योंकि इसकी फिटिंग अच्छी है। उसके बाद इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस के बारे में आपको बताऊँ तो इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी फ्लोरल टाइप है। अगर आप किसी फूलों वाली मार्केट में जाते हैं तो एकदम से जो रश आता है ना, पर ये फ्लोरल खुशबू मिक्स होती है फूलों की खुशबू, उस तरह की इसकी खुशबू है और इसकी इतनी तेज़ खुशबू नहीं है। ये पहले इतनी काम इतनी सटल है कि आप जब इसको अप्लाई भी करते हो तो एक फ्लोरल सी खुशबू आपको आती है और इसकी खुशबू इस तरह की है कि आप एक दफ़ा अगर सूंघते हो तो ये होता है कि बार बार इसको सूंघे, आप तंग नहीं आते इस तरह की खुशबू से। और ओवरऑल इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बेस्ट है और वो बहुत अच्छी है अगर आपको फ्लोरल परफ्यूम पसंद है तो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि ये कितनी देर तक स्टे करती है, तो ये परफ्यूम इजीली 8 से 9 घंटे तक स्टे करती है। मैं हिजाबी हूँ, मैं अपने हिजाब पे परफ्यूम अप्लाई करती हूँ ये वाली, तो जब मैं अपने हिजाब धो भी देती हूँ तो फिर भी हल्की हल्की इसमें से खुशबू आ रही होती है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो है। तीसरी अगर मैं बात करती हूँ इसकी प्राइस की, तो ये 5000 में आपको 100 ml प्रोडक्ट मिलता है और 5000 के रेंज में आपको ये प्रोडक्ट और इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से ये वर्थ इट है। उसके बाद जो थर्ड है वो ये वाली परफ्यूम है, ये मेरी बहुत फेवरेट परफ्यूम है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। ये है स्टिल बाय जेनिफर लोपेज और इसकी खुशबू जो है वो मोर ऑफ लाइक फेमिनिन खुशबू नहीं होती,
उस तरह की खुशबू है, मीठी खुशबू है और बहुत अच्छी खुशबू है। ये वाली जो खुशबू इसकी जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी फ्लोरल भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये है खट्टी, तो खुशबू नहीं होती, उस तरह की खुशबू भी आ रही होती है इसमें से। अगर मैं इसकी भी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी जो बॉटल है उसके ऊपर टेक्सचर है और इसकी भी कैप की फ़िटिंग अच्छी है, तो ओवरऑल इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू के बारे में मैंने पैकेजिंग के बारे में भी ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जो अगर मैं थर्ड फीचर पर जाऊँ कि ये प्रोडक्ट आपको कितने की मिलती है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके लिहाज से अगर मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग बताऊँ तो ये प्रोडक्ट 12 से 13 घंटे ईजीली स्टे करती है। अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करते हैं, तो जितनी देर तक आप ऑफिस में रहते हैं वो उतनी देर तक सेम अमाउंट ऑफ खुशबू आपके पास से आ रही होती है। ये ऐसा नहीं होता कि उड़ जाए या फिर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी कम हो जाए खुशबू, नहीं, उसकी उसी तरह की खुशबू आपके पास से आ रही होती है इसकी। और ये इसकी मैं अगर अमाउंट की बात करूँ तो आई गेस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये मोर ऑफ 13-14,000 की होती है और उस रेंज में आपको ये 100 ml प्रोडक्ट मिलता है। तो ये था इन तीनों प्रोडक्ट के रिव्यू। और लेकिन मैं जो हूँ वो डिफरेंट सिचुएशन और ओकेजन के हिसाब से इनको यूज़ करती हूँ, और वो मैं आपको बताती हूँ कि जो जे डॉट की परफ्यूम है एसेंस, इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मैं लाइक कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहीं जाना हो तो फिर मैं जे डॉट की प्रोडक्ट को यूज़ कर लेती हूँ। डेली वेयर में नहीं, वीकली बेसिस पर, वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जब मैंने किसी जगह जाना हो तो। इंडिगो में तभी इंडिगो ये वाला जो परफ्यूम है ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। डेली बेसिस पे ही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर, और ये मुझे वो हल्की हल्की खुशबू प्रोवाइड करती है जो मुझे चाहिए होती है। उसके बाद जो ये वाली परफ्यूम है ये मैं जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी तो मैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जाना था, तो मैं ये वाला प्रोडक्ट जो था, ये वाली जो परफ्यूम है वो अप्लाई करती थी उस वक्त। और मुझे उस वक्त ऐसी परफ्यूम ही चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, और ये ऐसी परफ्यूम ही है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। और वो लोग जो कि जॉब करते हैं तो और डेली बेसिस पे ऑब्वियसली जॉब करते हैं, रोज़ उनको जाना होता है ऑफिस, तो मेरे ख्याल से उनके लिए वाला प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये था इन तीनों प्रोडक्ट का रिव्यू। और अगर मैं सजेस्ट करूँ, रिकमेंड करूँ आप लोगों को, तो वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग हैं उन लोगों को मैं बोलूँगी कि वो जे डॉट की परफ्यूम ले लें। और उसको अप्लाई आपने किस तरह करना होता है कि आपने अपनी रिस्ट पे अप्लाई करके, हम लोग यूँ करके रब करते हैं, इसको इतनी ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना होता, ईजीली वो करना होता है, या फिर आप यूँ कर लें कि आप दोनों रिस्ट पे अप्लाई कर लें, ठीक है। और फिर ये होता है कि हम लोग परफ्यूम का ये करते हैं, कुछ परफ्यूम जो होती है उनका फार्मूला ऐसा होता है ना कि वो आपकी वेन के टेम्परेचर के साथ ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होता है, तो उनको फिर आपको रब करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई ऐसा एक तरीका बताऊं जिससे आपकी परफ्यूम जो है वो इजीली ज़्यादा देर तक स्टे करे, तो वो ये है कि आपने कोई भी बाम लेनी है, कोई भी पेट्रोलियम जेली वगैरह जो होती है वो लेनी है, और उसको आपने पहले अपनी रिस्ट पे अप्लाई करना है। उसके बाद उसके ऊपर आपने कोई भी परफ्यूम अप्लाई करना है। जब आप कोई भी परफ्यूम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कोई भी बाम लगाकर उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करते हैं, तो वो उसकी जो स्टे होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपने ज़ोर से उसको रब नहीं करना उस परफ्यूम को, जब आप अप्लाई कर देंगे बस आपने छोड़ देना है, तो वो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जे डॉट बेस्ट है। वो लोग जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिगो यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग जो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए स्टिल जेनिफर लोपेज़ का जो परफ्यूम है वो बहुत अच्छा है, तो ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी। और मैं अपनी रेटिंग भी इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में यहाँ मेंशन कर दूँगी, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए ये डिसाइड करना कि आप अगर एक परफ्यूम इनमें से चूज़ करोगे तो आप कौन सी करोगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।